जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th हिंदी के श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर दशरथ का चित्रांकन कीजिए, जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रत्येक वर्ष 5 नंबरों में पूछा जाता है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, अर्थात राजा दशरथ जो हैं वो अयोध्या के राजा थे। वे महाराज अज के पुत्र थे, अर्थात राजा दशरथ महाराज अज के पुत्र थे। वे प्रतापी शासक तथा आखेट प्रेमी थे, अर्थात वे एक प्रतापी राजा थे या शासक थे और आखेट यानी कि शिकार करने के प्रेमी थे। श्रवण कुमार खंडकाव्य में राजा दशरथ आरंभ से अंत तक विद्यमान हैं, अर्थात राजा दशरथ श्रवण कुमार खंडकाव्य में आरंभ यानी कि प्रारंभ से अंत तक विद्यमान है या फिर बने हुए हैं। दशरथ के चरित्र की विशेषताएं निम्न हैं या फिर निम्नलिखित हैं। फिर उसके बाद पहली हेडिंग डाल लेंगे, योग शासक। राजा दशरथ के राज्य में सभी स्थानों पर सामंजस्य था, अर्थात राजा दशरथ के राज्य में सभी स्थानों पर सामंजस्य था। प्रजा सुखी व संतुष्ट थी, अर्थात प्रजा यानी कि जनता जो थी वो राजा दशरथ से सुखी और संतुष्ट थी। सभी को न्याय मिलता था और सभी को न्याय मिलता था, अतः वे योग्य शासक थे, अर्थात राजा दशरथ योग्य शासक थे। फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे, विनम्र एवं दयालु। राजा दशरथ के हृदय में दया का भाव था, अर्थात राजा दशरथ जो हैं वो एक दयालु राजा थे या फिर दया का भाव था उनमें अहंकार न था, मतलब राजा दशरथ में अहंकार नहीं था। दूसरों के दुखों को देखकर वे बहुत अधिक दुखी होते थे, अर्थात राजा दशरथ दूसरों के दुख को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे। स्वप्न में हिरण की मृत्यु देखकर वे दुखी होते हैं, अर्थात सपने में हिरण की मृत्यु को देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर उसके बाद तीसरी हेडिंग डालेंगे, कुशल धनुर्धर। राजा दशरथ धनुर्विद्या में कुशल थे, अर्थात राजा दशरथ जो हैं वो धनुर्विद्या में कुशल थे या फिर निपुण थे। वे आखेट में विशेष रुचि रखते थे तथा शब्दवेदी बाण चलाने में उन्हें कुशलता प्राप्त थी, अर्थात वे आखेट यानी कि शिकार में विशेष रुचि रखते थे और उन्हें शब्दवेदी बाण चलाने की कुशलता थी या फिर महारत हासिल थी। फिर उसके बाद चौथी हेडिंग डालेंगे, आत्मग्लानि से परिपूर्ण। जब भूलवश राजा दशरथ का शब्दवेदी बाण श्रवण कुमार को लग जाता है, अर्थात जब भूल से राजा दशरथ का बाण शब्दवेदी बाण श्रवण कुमार को लग जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, और अर्थात श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है, तब राजा दशरथ आत्मग्लानि से भर जाते हैं। तब मतलब राजा दशरथ जो हैं वो आत्मग्लानि से या फिर दुख से भर जाते हैं। तो साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।